नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 24 घंटे में ही बयान से पलटी वसुंधरा राजे। पहले बोली अब मैं रिटायर हो सकती हूं, अब कहा मैं कहीं नहीं जा रही। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायर होने वाले अपने बयान से 24 घंटे में ही पलटते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। रिटायरमेंट वाली बात अपने ध्यान में मत रखना। शुक्रवार को झालावाड़ की सभा में उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है अब मैं रिटायर हो सकती हूं। इस बयान की सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं हो रही थी। शनिवार को उन्होंने कहा रिटायरमेंट की बात ध्यान में मत रखना। 24 घंटे पहले रिटायरमेंट पर बयान देकर फिर उससे पलटने के पीछे सियासी कारण बताए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे ने नामांकन के बाद झालावाड़ में मीडिया से बातचीत में कहा, आप लोग शब्द पकड़ते हो। एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, यह जो झालावाड़ है ना, यह हमारा परिवार है। इससे खाली राजनीति संबंध ही नहीं है। शुक्रवार को दुष्यंत का भाषण सुनकर और उसके प्रति लोगों का समन्वय देखकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे एक माँ के रूप में अच्छा लगा, इसलिए मैंने वह बात कह दी। मैं क्लियर कर दूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी नॉमिनेशन फाइल करके निकल रही हूँ। रिटायरमेंट की बात अपने ध्यान में मत रखना। YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देख टॉप किया। जोधपुर की मनाली ने गुजरात जुडिशरी में टॉप किया। कोर्ट में जज को देख शुरू की तैयारी। जी हां दोस्तों, जोधपुर की मनाली लाटा ने गुजरात की जुडिशरी परीक्षा में टॉप कर जज बनी है। इस एग्जाम के लिए 3 साल तक लगातार मेहनत की, लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं रहा। पहली बार में जब वे सिलेक्ट नहीं हो पाई तो दोबारा तैयारी की। इसी बीच जब भी मनोबल या कॉन्फिडेंस टूटता तो आईपीएस का एग्जाम दे चुके कैंडिडेट के मोटिवेशनल वीडियो देखती थी और खुद को मोटिवेट करती। इधर मनाली के सिलेक्शन के बाद परिवार के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। मनाली ने बताया कि वह रोजाना 2 से 3 घंटे जरूर पढ़ाई करती थी। हालांकि पढ़ाई के घंटे ज्यादा रहते, लेकिन जिस दिन पढ़ाई करने का मन कम होता तो 2 से 3 घंटे ही पढ़ती थी। मनाली ने बताया कि उन्होंने गुजरात की निर्मा यूनिवर्सिटी से 2015 में 5 साल लॉ की डिग्री ली। इसके बाद गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में लीगल एडवाइजर के पद पर सर्विस की। 3 साल नौकरी के बाद नौकरी छोड़ दी। मनाली लाटा बताती है कि जॉब के दौरान लिटिगेशन के मामलों को लेकर गुजरात के कोर्ट में आना जाना होता था। वहां जब जज को देखा तो मन में ठान लिया कि अब जज बनना ही है। उसके बाद 2019 में जोधपुर आकर तैयारी शुरू की। यहाँ उर्मिला राठी समेत अन्य टीचर्स का काफी सहयोग रहा। चुनावी ड्यूटी नहीं करूंगा, पहले मेरी शादी करवाओ, एमपी में बोला सरकारी टीचर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को असेंबली चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वहां एक टीचर ने यह ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। इसके लिए टीचर्स ने जो तर्क दिया उसे सुनकर आपकी हंसी छूट पड़ेगी। टीचर्स ने कहा पहले उसकी शादी करवाओ, तब भी वह इलेक्शन ड्यूटी करेगा। खबरों के मुताबिक इसके बाद प्रशासन की ओर से 27 अक्टूबर को उन्हें नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के काम में लापरवाही बरतते हुए उन्हें क्यों न नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाए। इस नोटिस के जवाब में टीचर्स ने 31 अक्टूबर को सतना के डीएम अनुराग वर्मा को लेटर भेजा। पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई नाम के उस लेटर में टीचर ने अपने अधेड़ अवस्था में पहुंच जाने और अब भी शादी न हो पाने को दुख का इजहार किया। अपने लेटर में टीचर अखिलेश मिश्रा ने लिखा, मेरी पूरी जिंदगी बिना पत्नी के कट रही है, मेरी सारी रातें बर्बाद हो गई। पहले मेरी शादी करवाओ, उसके बाद मैं चुनावी ड्यूटी करूंगा। उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। अपने इसी पत्र में टीचर ने कथित रूप से 3.5 लाख रुपए दहेज और सिंगरौली टावर या समदरिया में फ्लैट के लिए लोन मंजूर करने की मांग भी की थी। भाजपा से कांग्रेस में आए विकास चौधरी के नामांकन में शामिल हुए सीएम गहलोत, कहा बीजेपी की हालत खराब। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अजमेर किशनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी की नामांकन सभा को संबोधित किया। विकास चौधरी पहले भाजपा में थे। पिछला चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें हार मिली थी। इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर विकास चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें किशनगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। शनिवार को विकास चौधरी ने किशनगढ़ सीट से नामांकन दाखिल किया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के दौरान भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा, पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या, भाजपा की हालत
पानी की समस्या से निजात और ईआरसीपी योजना के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि कोरोना की महामारी में भीलवाड़ा मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बार बार हत्या हो जाती है। उन्होंने कहा कि विकास चौधरी को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी पहला चुनाव हारने के बाद जीत हासिल की थी। गहलोत ने कहा कि भाजपा की हालत खराब है। भाजपा ने सांसदों को टिकट दी है, लेकिन उनके पास उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पानी की समस्या से निजात दिलाई। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल नेगेटिव बातें करती है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। उन्होंने भी विकास चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा, राजस्थान के 36% लोगों ने कहा नहीं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर आए हैं और जनता के वोट पाने के लिए सियासी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। लोगों को रिझाने के लिए नई नई घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पिछले 5 साल में हुए काम गिना रही है, ताकि राजस्थान में हर 5 साल पर राज बदलने के रिवाज को बदला जा सके। दूसरी ओर भाजपा सरकार की खामियों को उजागर करते हुए गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में कांग्रेस को फायदा होगा, इस सवाल के जवाब में 36% लोगों ने कहा कि नहीं, वहीं 28% लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा होगा। मालूम हो कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को संजीवनी बताती है, लेकिन राजस्थान की जनता ने इसके उलट जवाब दिया। ये सर्वे 24 से 30 अक्टूबर के बीच किया गया, जिसमें हर समुदाय जाति वर्ग के लोगों से बातचीत की गई। राजस्थान की 200 में से 30 विधानसभा सीटों पर किए गए सर्वे में कुल 3032 लोगों से बातचीत की गई।